प्रिय भक्तों, आज मैं आपको विंध्येश्वर संहिता का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसमें देव प्रतिमा का पूजन तथा शिवलिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन है। तो श्रोतागणों, इस अध्याय को ध्यानपूर्वक सुने। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, हमें देवी प्रतिमा की पूजन की विधि बताइए जिससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महेश्वर, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष सभी स्त्रियों के मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी का लागा सुगंधित द्रव्य से उसको शुद्ध करें। इसके बाद दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनाएं। पद्मासन द्वारा प्रतिमा का आधा सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्ति, शिवलिंग का सदैव पूजन करें। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करें। किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग पर एक सेर नैवेद्य से पूजन करें। देवताओं स्थापित शिवलिंग की 3 सेर नैवेद्य अर्पित करें तथा स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग का पूजन 5 सेर नैवेद्य से करें। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजन करने से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा, 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पत्र का नाम शिव है। इसके अभिष्ट से आत्म शुद्धि, गंध चढ़ाने से, पुण्य, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान, ताहुल से भोग मिलता है। ऐतव, स्नान आदि 6 पूजन के अंगों का अर्पित करें। नमस्कार, जाप, श्रवण अभिष्ट फलों का देने वाला है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत से सदा जाप और नमस्कार करना चाहिए। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त करता है तथा उसके बीच के लोगों में उचित फल को भोगता है। हे महेश्वर, भूलोक में श्री गणेश पूजनीय हैं। शिव जी के द्वारा निर्धारित तिथि व नक्षत्र में जो विधि सहित इनकी पूजा करता है उसके सभी पाप एवं शोक दूर हो जाते हैं। वह अभिष्ट फलों को पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम होता है तथा भाग दिन के सभी देव कर्म के लिए अच्छा होता है। वेदों में पूजा शब्द को ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया। पुह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान से अभिष्ट वस्तु है। लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य कर्म भविष्य में फल देने वाले होते हैं। लगातार पूजा करने से शुभ कामनाओं की पूर्ति होती है तथा पापों का क्षय होता है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान तथा अन्य देवताओं की पूजा उन देवताओं के बाद तिथि नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए तथा 16 उपचारों से पूजन एवं भजन करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिव जी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। माँ नक्षत्र अर्थात माँ कृष्णा चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करने से आयु की वृद्धि होती है। ऐसे ही भी नक्षत्रों, महीनों, वारों में शिव जी की पूजा व भोजन भोग मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास तथा वारों में शिव जी की पूजा व भोजन भोग और मोक्ष देने वाला। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों के लिए यह उचित है कि इस महीने में सभी देवताओं का भजन करें, संयम व नियम से जाप, तप, हवन, दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सभी दुखों को दूर करने वाला है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है उसे तेल व कपास का दान करता है उसको कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। जो अपने तन मन को जीवन प्रेत शिव को अर्पित कर देता है उसे शिव जी मोक्ष प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण जगत के जना निरूपण है और इसी नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए शिव जी की पूजा का अलग अलग विधान। सारा जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति, नाद शिव, इसलिए सारा जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का ही बिंदु इस जगत का आधार है। आधार में आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इसी सकलीकरण की स्थिति में ही सृष्टि काल में जगत का आरंभ हुआ है। शिवलिंग की बिंदु नाद स्वरूप है, अतः इसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देव और नाद शिव, इनका संयुक्त रूप से शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा दिवा
उमा माता है, नाथ सैरू भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। देवी उमा जगत की माता, शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इनकी कृपा नित्य बढ़ती है। वह पूजक पर कृपा कर उसे अपने आंतरिक ऐश्वर्य का प्रदान करता है। अतः शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर पूजा करने से आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। भर्ग शिव पुरुष और भर्गा शक्ति प्रकृति कहलाती है। पुरुष आदि गर्भ है क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में पुरुष का संयोग होने से होने वाला जन्म उसका प्रथम जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही 6 विकारों से युक्त होता है, इसलिए इसे जीव की संज्ञा दी गई है। जन्म लेकर जो प्राणी विभिन्न पासों अर्थात बंधनों से पड़ता है वह जीव है। जीव पशुता के पास से जितने छूटने का प्रयास करता है उसमें उतना ही उलझता जाता है। कोई भी साधन जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर पाते। शिव के अनुग्रह से ही महामाया का प्रसाद जीव को प्राप्त होता है, मुक्ति का मार्ग पर अग्रसर होता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय के दूध, दही और घी को शहद शक्कर के साथ मिलाकर पंचामृत तैयार करें तथा इन्हें अलग अलग भी रखें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक व स्नान करें। दूध व अन्न मिलाकर नैवेद्य तैयार करें। प्रणव मंत्र का जाप करते हुए उसे भगवान शिव को अर्पित कर दें। प्रणव को ध्वनि लिंग, स्वयंभूलिंग और नाद स्वरूप होने का कारण नाद लिंग तथा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। अच्छा रूप से प्रतिष्ठित शिवलिंग को मकर स्वरूप माना जाता है, इसलिए मकरालिंग कहलाता है। सवारी निकालने में उक्रालिंग का उपयोग होता है। पूजा की दीक्षा देने वाले गुरु आचार्य विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग के 6 भेद हैं। इनकी नित्य पूजा करने से सादा जीवन मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आए तो सच्चे दिल से एक लाइक अवश्य करना। हमारे कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना।